बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग लाए हैं T20 MIQ सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUT एग्जामिनेशन। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, और आप एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, है ना। प्रोबेबली उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, है ना, श्योर नहीं है, बट आप इसको कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी if the electric field at A and B are EA and EB respectively and if the distance between A and B is R then। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपको डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बी ऑप्शन दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सी ऑप्शन दिया है ई ए इक्वल टू ई बी बाई आर, और ऐसे डी ऑप्शन दिया है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि अगर फील्ड लाइन पास पास होती हैं तो वहाँ पर फील्ड होता है स्ट्रॉन्गर, और फील्ड लाइन दूर दूर होती है तो वहाँ पर फील्ड होता है वीकर कंपेयर टू। तो यहाँ पर आप देखो, इस ए वाले पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास हैं और यहाँ पर उनके बीच की सेपरेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका ठीक, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट जो ठीक है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ पर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इन कूलम्स। तो चार्ज का यूनिट यहाँ पर बोल रखा है कि भाई आपको चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा स्फीयर पे, या कूलाम में बोल रखा है, तो इस पे कूलाम तो नहीं लगाया है पर मैं लगा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ऑप्शन पिक करना आसान हो जाएगा। तो देखिए मामला क्या है, यहाँ पर एक स्फीयर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक स्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखा है, इसने रेडियस नहीं डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपका 5 मीटर। तो रेडियस आप जानते हो 5/2 हो जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर। तो रेडियस ऑफ इसका लोगे तो यह हो जाएगा 2.5 मीटर। कैलकुलेट करो इसको आप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो चार्ज पूछा है सरफेस पे, है ना। तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके आसपास एयर होगा, तो डिस्चार्ज के लिए पूछा। तो आप जानते हो फील्ड का फार्मूला स्फीयर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम और एयर का ऑलमोस्ट सेम होता है तो हम सेम ले रहे हैं, Q बाई परमिटिविटी Q/r², है ना। तो हमको Q निकालने के लिए पूछा है, तो Q आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू E। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू, इधर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन लिखना है तो आप इसका इन्वर्स कर लो, 9 × 10⁹ इंटू r², रेडियस 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाइड 2.5, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 × 10⁶, 3 × 10⁶, डिवाइड कर लो 3, और क्या कटेगा भाई, यह पावर का मामला है तो पावर क्या होगा, Q =
2.5 इंटू 2.5 इंटू यह हो जाएगा 10 पावर 6, यह आप जाएगा ऊपर तो 10 पावर -9 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड है 3। आप इसको डिवाइड कर दो तो यह बचेगा आपका 0.81 है ना, ऑलमोस्ट इसको आप 8 मान सकते हो। तो यहाँ पे क्यों देखो क्या हो जाएगा, अगर 0.8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा आपका हो जाएगा 40 और 8 2 जा 16 और 4 20 हो जाएगा। तो यह बनेगा 2.0 इंटू 10 पावर -3। या आप इसको देखोगे तो 2.0 इंटू 10 पावर -3, एक मिनट, 2.0 इंटू 10 पावर -3 और यूनिट होगी कूलम्ब, यूनिट होगी कूलम्ब। अब देखो कौन सा इसमें ठीक है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन ठीक है, 2 इंटू 10 पावर -3 कूलम्ब। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो हाँ, एक क्वेश्चन देखो, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको करना नहीं है, प्योर थ्योरेटिकल है। ये बोला है कंडक्टिंग सीट है, याद रखना एक कंडक्टिंग सरफेस दे रखा है। कंडक्टिंग सरफेस के केस में आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो नॉर्मल के सरफेस के नॉर्मल होता है, ऑलवेज सरफेस के नॉर्मल होता है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन थ्योरेटिकल का है। हाँ, फोर्थ देखिए, फील्ड लाइन से फिर से क्वेश्चन आ गया। एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर। ये पूछा कि भाई ये एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है और इस केस में कौन सी फील्ड लाइन जो है वह करेक्टली रिप्रेजेंट की गई है। तो करेक्टली रिप्रेजेंट की गई है तो आपको फील्ड लाइन के बारे में पता है कि मेटेलिक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, सारा का सारा चार्ज जो होता है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो फील्ड लाइन तो इन साइड से जाती नहीं है, तो यह सेकेंड थर्ड होगा नहीं। दूसरा, फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, यह वाली लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन फोर्थ वाला देखेंगे तो यह सरफेस के परपेंडिकुलर है। और सेकेंड कि यहाँ फील्ड लाइन इसके अंदर से जा भी नहीं रही, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि जो फोर्थ वाली फील्ड लाइन दिखाया गया है वह करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 20 माइक्रोकूलम्ब एंड 80 माइक्रोकूलम्ब। 2 पॉइंट चार्ज हैं, कितने कितने के, एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम्ब का और एक चार्ज है 80 माइक्रोकूलम्ब का, और दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना। वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम्ब। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि इस 20 माइक्रोकूलम्ब और 80 माइक्रोकूलम्ब में ऐसा कहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ पर फील्ड लाइन, जो फील्ड होगा एक्चुअली में वह 0 होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वहाँ पे 0 होगा। और भी पूछा है कहाँ से, 20 माइक्रोकूलम्ब से, तो हमको पता तो है नहीं कहाँ से होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर P पॉइंट पे इसको A बना देते हैं, इसको B बना देते हैं। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर यह क्या होगा, 0 होगा। तो यह वाली बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यह 10 सेंटीमीटर है तो इसको लिखोगे तो 0.1 मीटर में कन्वर्ट करिएगा माइनस x, है ना। तो ये बची हुई डिस्टेंस हो गई। अब देखिए इस पे दिखाने के लिए इस पे नेट फील्ड 0 करना है या आप दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, है ना। तो अब इसको अप्लाई करो, तो P वाले पॉइंट को पे आप अप्लाई करोगे यहाँ से, तो ये इसकी डिस्टेंस x है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 माइक्रोकूलम्ब में, तो इसको कूलम्ब में बदल दो, 10 पावर -6
अपॉन डिस्टेंस है x स्क्वायर। इस वाले पॉइंट से फील्ड क्या होना चाहिए यहाँ से, तो वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 80 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो यह वाले क्वांटिटी 10 पावर -6 है ना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 80 है, तो इसको कट करो तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो क्या हुआ 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको आप मैथमेटिक्स कर लो, इसमें 0.1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। स्क्वायर को आप चाहो तो हटा लो, है ना, तो यह हो जाएगा 0.1 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 2x, या आप इसको लिख सकते हो 0.1 इक्वल टू होगा आपका 3x। आप इसको डिवाइड करो, कितना आएगा यह x आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.03, लेके जाते रहो इसको, 3 मीटर तक जाएगा यह, है ना। तो यह आपका आएगा x इक्वल टू 0.033 मीटर, है ना। सिंपली डिवाइड करना है आपको, है ना। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इस एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। यह फील्ड आपको यहाँ पे ना, बस यहाँ पे आप दोनों पॉइंट चार से जो फील्ड आ रहा है आप उसको इक्वल कर दीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, फॉर अ डाइपोल चार्ज दे रखा है। डाइपोल क्या होता है भाई, डाइपोल होता है दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज को एक डिस्टेंस पे रख देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। यह हमारा डाइपोल है। डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2a वेक्टर। तो बोला भाई कि फॉर अ डाइपोल चार्ज दे रखा है, इसने दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। मैक्सिमम टार्क बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या इसको आप ब्रेक करोगे इसके मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में तो ये हो जाता है PE साइन थीटा। और टार्क मैक्सिमम कब मिलता है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स की वैल्यू होती है PE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁵, लेकिन डाइपोल मोमेंट नहीं देखा है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो डाइपोल मोमेंट पहले निकाल लीजिए। P क्या होता है, Q इंटू D, है ना। अभी आप देखो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन, तो Q दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 और D दे रखा है 0.01। तो आप इसको लिख सकते हो आराम से 2 × 10⁻⁻6, यहाँ पर 0.01 को 10⁻⁻2, तो P हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका टार्क आ जाएगा। तो टाउ मैक्स आपका आएगा, देखिएगा टाउ मैक्स आएगा P की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ और E की वैल्यू 5 × 10⁵। तो यह आ गया 5 × 2 = 10, 10 और 10 पावर यहाँ पे बचेगा -3। तो यह टाउ मैक्स की वैल्यू आप देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, न्यूटन मीटर आएगा। यूनिट टॉर्क की आप याद रखिएगा ना, यूनिट और डायमेंशन ये आपको हर क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टाउ मैक्स की वैल्यू आ रही है 10 × 10⁻³ आप देखेंगे 10 × 10⁻³ दो वैल्यू यहाँ पे दिया, एक इसका है 10 × 10⁻³, एक यहाँ पे है बी वाला ऑप्शन है 10 × 10⁻³। तो आप जल्दी में रहेंगे तो बी सी में से दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी मारे कि सी मारे, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो आप इसके यूनिट को चेक करिएगा, यहाँ पर यूनिट है न्यूटन मीटर इनवर्स और यहाँ पर यूनिट है न्यूटन मीटर।
तो अब देखो टार्क की क्या यूनिट होती है, न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम्ब। तो बोल रखा है कि भाई एक पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज है क्यों, वहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से जो आर की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक। इस वाले पॉइंट पी पर बोल रखा है इसने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 2 न्यूटन पर कूलम्ब। क्या बोला है ऑप्शन में, कैलकुलेट करने के लिए। चार्ज बोला है, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तभी जब आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आर सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब सॉल्व करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज E = 4πε0 Q/r²। आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, लाइए आंसर 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू इसमें तो दे रखा है इसने, और Q की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू दे रखा है 0.3 और हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको E की भी वैल्यू दे रखा है ना, तो E की भी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। E की वैल्यू क्या दे रखा है, 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यह 2 बार 0.3 है और यहाँ पर भी 0.3 आ जाएगा, अपन 9 × 10⁹ = Q। आप इसको चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 2 × 3 × 10⁻², अपान यहाँ पे एक बार और 3 आ जाएगा, 9 10⁻9, एक मिनट, 9 × 10⁻9 = Q। 3 3 9 कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या, 2 × 10 या 9 है और -2 है तो बन जाएगा या -11 और यूनिट होगी कूलम्ब। यह है हमारा चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज 2 × 10⁻−11 कूलम्ब। कौन सा यूनिट है भाई, 2 × 10, ए ऑप्शन, 2 × 10⁻−11 कूलम्ब। 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, अ चार्ज Q इज लाइंग एट मिड पॉइंट of the line joining the two similar charges Q. The system will be in equilibrium if the value of Q is, क्या बोला है, एक चार्ज Q है जो रखा गया है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू सिमिलर चार्ज Q। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा मैं बना देता हूँ कि दो चार्जेज हैं, एक है Q, यहाँ पर भी है Q, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों की सेपरेशन को हम लोग मान लेते हैं क्या है, 2r। एग्जैक्टली मिड में, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली मिड में का मतलब क्या है, यहाँ पे r डिस्टेंस से एक किसी एक चार्ज से r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा गया है क्या, Q। तो पूछ रहा है कि द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वैल्यू ऑफ Q इज। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इस वाले पर नेट फोर्स 0 होगा, तो इस पे नेट फोर्स 0 मतलब इस पे जो फोर्स अप्लाई, यह जो अप्लाई कर रहा है इस पे और यह जो अप्लाई कर रहा है इस पे, इसका नेट फोर्स हमको 0 आना चाहिए। तो कैलकुलेट करो, इस Q चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो लगेगा 1/4πε0 Q² अपान 2r का स्क्वायर। इसके कारण कितना लगेगा, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, क्योंकि यह डिस्टेंस यहाँ से तो r होगी, टोटल 2r है तो, और यह 0 के बराबर, तो यह 4πε0 चला गया, Q भी चला जाएगा। देखिए तो बचेगा क्या ऑप्शन, Q² अपान 4r² प्लस Q अपान r² = 0, या इसको और सॉल्व करेंगे तो Q² = Q²/4 प्लस Q × Q = 0, या आप यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा Q/4 प्लस Q = 0, या फिर Q = हो जाएगा माइनस, हाँ Q = बन जाएगा आपका -Q/4। देखिए तो एक तो इसके बीच जो रहेगा वह चार्ज कितना रहेगा,
Q/4 का रहेगा, तब यह ऑप्शन आपका डी सही है ना, निगेटिव में रहेगा -Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9th पे। 2 पॉइंट चार्ज Q एंड 2Q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए एक चार्ज Q है और एक है 2Q, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q बी E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स क्या होगा QE होगा। सो नेक्स्ट, देन एट द लोकेशन ऑफ 2Q विल बी, पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना होगा, है ना। तो अगर इस पे फोर्स देखेंगे तो क्या होगा QE डैश होगा, 2Q E डैश, फोर्स तो 2Q अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, ये दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू इक्वल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ क्या होना चाहिए भाई, F इक्वल टू F डैश, या QE इक्वल टू क्या होगा 2QE डैश, Q से Q कैंसिल, तो E डैश इक्वल टू क्या बचेगा E डैश इक्वल टू होगा, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह होगा E/2। यह कंडीशन आप याद रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 10th पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। यहाँ पर ध्यान देना, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो ये हमने बना दिया चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसकी सेंटर O और रेडियस R है ना। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज इसके सरफेस पे रहता है ना। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 का मतलब क्या होगा 1.5r, मतलब यह जो पॉइंट लाई करेगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे है ना, इस स्फेरिकल सेल के बाहर लाई करेगा, कहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे P डैश इज E, इस वाले पर, और यहाँ से यहाँ की जो सेपरेशन है वह 3/2r के बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि यहाँ पे r/2, यहाँ पे इस पे Q पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिए यह जो Q वाला पॉइंट है, जितना डिस्टेंस दिया उसके हिसाब से वह वाला पॉइंट इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ही लाई करेगा, है ना। जब इसके इस कंडक्टर के इनसाइड ही लाई करेगा तो आप जानते हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थ्योरेटिकली आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या है मामला, पहला ऑप्शन ठीक होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट विथ लाइक चार्जेज ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज, एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू, बंद करिए, हो गया 10 क्वेश्चन।